नमस्कार सभी को। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा देवी। रात बीत चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आते थे। फकीर की आवाज़, जो पहले नक्कार खानों में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमी से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है या क्या रहस्य है? उसके जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ से पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उसी गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी, मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया।